देखो बच्चों, पिछली क्लास तक हम 6.3 के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। लेकिन 6.3 के क्वेश्चन क्या है, थोड़े बड़े बड़े हैं तो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। तो अभी हम पूरे सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। कंसेप्ट में बता चुका हूँ करने कैसे हैं। बार बार वही एक ही चीज़ करनी है हमको। एक ये वाला क्वेश्चन करा दे रहा हूँ क्योंकि इसमें 4 हैं। प्रोसीजर समझ लो करने का क्या है, एक बार आप करने कैसे हैं, उसके बाद खुद से ट्राई करोगे। वही चीज़ ढूंढनी है। 3 सिमिलरिटी हैं, केवल 3 समरूपताएँ हैं। कौन कौन सी 3 समरूपताएँ हैं? डबल ए समरूपता, एस और ट्रिपल एस समरूपता। कहीं ना कहीं इन्हीं तीनों में से सबसे ज़्यादा डबल ए मिलती है हमको। अगर भुजाओं का अनुपात दे रखा है तो एस भी मिलेगी। तो यही दोनों समरूपता ज़्यादा मिलती है हमको। तो इस तरीके से आप एक बार सीख लो करना कैसे। कोशिश करोगे आप, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही बताऊंगा मैं, बाकी आपको खुद से ही ट्राई करने होंगे घर पे, ठीक है। तो अभी ये वाला क्वेश्चन देखो आप, इसमें क्या करना है हमको। AEP सबको, अच्छा इसमें क्या क्या दे रखा है मैंने दिया है, नहीं लिखा है यहाँ पर, बस इतना बताया कि ये लंब है और ये लंब है, मतलब 90 अंश का कोण बना रहे हैं। ये लंब डालना मतलब 90 अंश का कोण बनाती है एक भुजा दूसरे पर। तो यहाँ पर सबसे पहले AEP कहाँ है? AEP ये वाला है और CDP ये वाला है। इन दोनों को अगर हमें समरूप सिद्ध करना है तो हमको क्या करना होगा, कैसे होंगे ये समरूप सिद्ध? भुजाओं का अनुपात तो कुछ दे नहीं रखा, दे रखा होता तभी तो हम लगाते भुजाओं का अनुपात। इसका मतलब ए सिमिलैरिटी लगेगी, ए समरूपता लगेगी। हमें 2 कोण ढूंढने हैं जो कि हम बराबर ढूंढ सकें दोनों त्रिभुजों में। इसमें ये वाला 90 है, इसमें ये वाला 90 है। एक मिल गया, एक और ढूंढ लो कोई। इसके और इसके बारे में तो कोई नॉलेज है नहीं क्योंकि समांतर रेखाएं नहीं है, इसीलिए आप कह रहे हो एकांतर है, अंत कोण है। एकांतर अंत नहीं है, ये समांतर रेखा नहीं है। लेकिन हाँ, ये वाला इसके बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये कैसे, ये दोनों समरूप सिद्ध हो जाएंगे ए समरूपता से। कैसे लिखते कैसे हैं ये भी ध्यान से देख लो, वैसे बता चुका हूं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो दोनों त्रिभुज समरूप करने उनको लिख लो। त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में, इनमें 2 जो कोण बराबर हैं वो दिखा दो आप। जैसे कि एक तो कोण CDP किसके बराबर है? कोण कौन से के बराबर है? AEP। सही बात है, ये पहला चीज हो गई है, समीकरण नहीं है, पहली चीज हो गई हमारी ये। और ये क्यों हमने बराबर कर दिए? दोनों 90 अंश के हैं, दोनों 90 है ना। इसके बाद कोण CPD बराबर है कोण APE के। ये दूसरी चीज हो गई, ये पहली चीज, ये दूसरी चीज। ये क्यों बराबर है? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है ये, तो इसलिए ये बराबर हो गए। तो हम लिख देंगे, इसके बाद क्या लिख देंगे? त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज CDP के। कौन सी समरूपता? AA समरूपता से। अब देखो लिखने का तरीका मैंने एक में बता दिया आपको, बाकी 3 में मैं नहीं बताऊंगा, आपको इसी तरीके से लिखना होगा तीनों में। ये पहला वाला हो गया हमारा, ठीक है। एक चीज और यहाँ पर तो क्योंकि यहाँ पर तो सीधे सीधे जैसे दे रखा था वैसे ही लिख दिया, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि जो पॉइंट आप सीक्वेंस में लिखोगे क्या A C के जैसा है, A C के जैसा है इसमें, हाँ A C के जैसा है, E D के जैसा है, E बीच में है, इधर D भी बीच में है, P P के जैसा है। P P के जैसा क्यों? क्योंकि P बराबर है P के, E बराबर है D के, तो E इसमें D के जैसा है, इसमें A इसमें C के जैसा है, इसका A इसके C के जैसा है। तो सीक्वेंस में ही लिखेंगे हम इस चीज को। बात समझ में आ गई आपको अच्छे से? ये तो ये अब वाला तो हो गया। दूसरा वाला अब हम करेंगे, आप खुद से करोगे, बस मैं ये बता दूंगा है कैसे। ये तीनों को बता दूंगा मैं कौन सा किस तरीके से है ये। तो यहां पर दूसरा ABD मतलब ये वाला, ये किसके बराबर पूछ रहा है? ये ABD और CBE समझ गए? देख कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहा है ये वाला काला
इस वाले काले की बात कर रहा है और इस वाले लाल की बात कर रहा है। ये दोनों समरूप करने हैं। कैसे होंगे ये दोनों? हाँ बोलो जल्दी बोलो। एक कोण तो 90 इसमें भी है और इसमें भी है। सी बी ई में एक वाला ये 90 है और इस वाले में ये वाला 90 है क्या नहीं? एक कोण तो बराबर मिल गया। दूसरा कोण शीर्ष अभिमुख कहाँ से बन जाएगा? आपको दोनों त्रिभुज दिख रहे हैं अच्छे से या नहीं? मैं दिखाऊं या फिर? एक तो ये वाला है, ठीक है, और दूसरा कौन सा है? दूसरा ये वाला है। समझ रहे हो? तो इन दोनों को आप एक ही बार में देखो और दोनों को हमें समरूप सिद्ध करना है। तो मैंने बता दिया आपको, एक 90 इसमें, एक 90 इसमें, दोनों में एक एक 90 हो गया। एक और बराबर चाहिए हमको बस। हाँ बी वाला दोनों में कॉमन है तो बी वाला बराबर आ जाएगा। पहले वाला तो ऐसे ही लिख दोगे 90 वाला, और दूसरे वाले में क्या लिखोगे? कोण बी बराबर कोण बी। ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? कोण बी। यहां पर कोण बी बराबर कोण बी लिखोगे। ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? कॉमन। इंग्लिश में कॉमन लिखते हैं, हिंदी में ओवेनिस्ट लिख सकते हो। यहाँ पर शीर्ष अवयव नहीं होंगे ना। बी बराबर बी लिखोगे, उसमें कोण बी बराबर कोण बी लिख देना ऐसे, और ब्रैकेट में लिख दोगे क्या? शीर्ष कॉमन ही लिख देना इंग्लिश में, या फिर आप ओवेनिस्ट भी लिख सकते हो। कॉमन का मतलब होता है ओवेनिस्ट। समझ गए मेरी बात को? हो जाएंगे ये दोनों समरूप। कर लोगे ना कॉपी में? मैं चेक करूंगा, अभी करने होंगे आपको। इसके बाद जो तीसरा है ए ई पी। ए ई पी कहाँ है भाई? ए ई पी, ये ए ई पी तो पहले ही हो गया। ए ई पी इस बार किसके बराबर करवा रहा है? ए डी बी। ए डी बी। अब देखो बहुत ध्यान से देखना, ये बड़े वाले को, इस बड़े को समरूप सिद्ध करवा रहा है इस छोटे वाले के। कैसे करेंगे? हैं? इसमें कोण डी और छोटे वाले में ई 90 है, ठीक है, एक मिल गया। दूसरा ए क्या? कोण ए क्या? दोनों में कॉमन है, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। ए दोनों में है, इस छुटके में भी और इस बड़े में भी। तो एक कोण ए कॉमन हो गया। दूसरा ये इसमें 90, इसमें ये वाला 90। तीसरे वाले हो गए, ठीक है। चौथे वाले पे आ जाओ। पीडीसी है, पीडीसी। पीडीसी, पी कहाँ है? पी सी डी, ये उसी की इसी के जैसा है। ये छोटा बड़ा लेना पड़ेगा। इसमें पीडीसी है छोटका, और बीसी बीई सी ये बड़ा। सी कॉमन हो गया, बिल्कुल सही बात बताई इन्होंने। सी कॉमन हो गया। इसमें ये 90 है, इसमें ये 90 है, एक 90 मिल गया। सही बात है कि नहीं? तो तीनों चारों में ए समरूपता लगेगी। हाँ, कौन सा कोण किसके बराबर है? उन दोनों में दो कोण हमें बराबर दिखाने हैं उसको, कि कौन से दो कोण बराबर हैं, उससे आप कर सकते हो। समझे या नहीं समझे आप? करके दिखाओ मुझे। कौन सा वाला करके दिखाओगे? तीसरा करके दिखा दो जल्दी से अपनी कॉपी में। पहले ये वाला नोट कर लो इतना, उसके बाद दूसरा बाद में कर लेना। पहले तीसरा करके दिखा दो मुझे। देखो आप लोग कर इसलिए नहीं पा रहे हो क्योंकि आप कोशिश नहीं कर रहे हो। या तो यहाँ पर कोशिश कर रहे हो और ना ही घर जाके कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अगर घर जाके कोशिश करो, उसमें लगो, थोड़ी देर बैठो कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। इधर ध्यान दो, इधर। जब तो कर नहीं पाए, अब पूछ रहे हो, अब बात कर रहे हो, मतलब कैसे करना है क्या करना है। अगर आप घर पे जाके पढ़ते हो, आप लोग घर पे आके क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन मैं यहाँ बता देता हूँ वीडियो में, उस क्वेश्चन को देख के उसके उसी के जैसे और जो क्वेश्चन है उनको करने की कोशिश करते हो आप? हाँ या ना? हाँ या ना? जवाब दो इस चीज का। आप करते हो तो इसीलिए आप कर पा रहे हो यहाँ पर। ऐसे थोड़े ना होता है भाई। आप पढ़ रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो पढ़ाई में। क्यों टाइम दे रहे हो पढ़ाई में? कुछ बनना ही तो होगा आपको। कुछ बनना है कि नहीं बनना है? या फिर ऐसे ही मजे के लिए घर वालों ने कह दिया पढ़ाई कर ले इसलिए कर रहे हो?
कुछ बनने की इच्छा तो होगी आपके अंदर कि मुझे ये काम करना है, या फिर आपको ज़िंदगी ऐसे ही गुजारनी है जैसे अभी चल रही है, जैसी स्थिति में आज आप हो ऐसे ही आपको ज़िंदगी अपनी ख़त्म कर देनी है, ऐसे ही वापस चले जाना है। पढ़ाई जो कर रहे हो, देखो अगर आप इसमें घर जाके पढ़ोगे, टाइम दोगे, थोड़ा सा टाइम पहले देना पड़ेगा। अभी आपको मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ाई में, थोड़ा कम कम आ रहा है, जैसे जहाँ समझा देता हूँ तो अच्छा लगता होगा, घर पे जाके भूल जाते होगे या फिर जो भी रीजन्स होंगे, फिर आपको मज़ा नहीं आता होगा। जो चीज़ समझ में आ जाती है उसमें मज़ा आता है कि नहीं आता है? उसमें आता है। तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा किसी भी चीज़ में आपको, मैथ्स है या कोई भी सब्जेक्ट है, एक बार थोड़ा टाइम दे दोगे, बिना इच्छा के अगर आप पढ़ने बैठ जाओगे एक बार, तो एक बार जब आपको चीज़ें समझ में आने लगी तो मज़ा आने लगेगा। जैसे आपको गेम खेलने में मज़ा आता है ना, उसी तरीके से आपको पढ़ने में मज़ा आने लगेगा। लेकिन पहले एक बार टाइम आपको देना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये जो आपका जीवन है, इस जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। आप जिस दिन ये बात को समझ जाओगे उस दिन आपको संघर्ष करने में मज़ा आने लगेगा। आपको बैठना बेकार लगने लगेगा। अगर आप खाली बैठे होगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ गलत कर रहा हूँ मैं, जब कुछ कर नहीं रहे हो आप। जैसे अगर मेरा टाइम थोड़ा वेस्ट हो जाए तो मुझे लगता है कि नहीं यार ये गलत कर रहा हूँ मैं, कि टाइम वेस्ट हो रहा है। ये अंदर से बेचैनी सी होने लगती है एक। इसी तरीके से आप इस चीज़ को जान लो, समझ लो कि आपका जो जीवन है इसका दूसरा नाम संघर्ष है, और इस संघर्ष में भी आप मज़े लेने लगो, आप इंजॉय करो जो आपका संघर्ष है। और आएगा, आप जब 4 घंटे आप लगातार किसी दिन पढ़ लोगे ना, जो आपको सेल्फ अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, खुशी मिलेगी, वो अलग ही होगी एक। जो उतना मजा आपको किसी चीज़ में 2-4 घंटे पबजी जब खेल लेते हो, एक तो आंख दर्द करती होंगी आपकी, पबजी ने कुछ भी काम ऐसा करते होगे, आंखें दर्द करती होंगी आपको, और बेकार लगता होगा कि नहीं यार 4 घंटे बताओ हमने पबजी खेल के निकाल दिए, या फिर कुछ भी ये गेम वेम खेल के निकाल दिए। जब जिस दिन 4 घंटे आप पढ़ाई करके निकालोगे, उस दिन आपको जो खुशी मिलेगी वो एक अलग ही तरीके की खुशी होगी। देखो पहले आप इस क्वेश्चन को देखो, इतनी आसान चीजें हैं ये, सिर्फ फर्क इस बात का है कि आप घर पे जाके नहीं पढ़ रहे हो। अगर आप घर पे जाके दिमाग नहीं लगाओगे तो सारा का सारा यहाँ समझ नहीं आएगा आपको। आपका माइंड यहाँ पर पूरे 100% एक्टिव नहीं रहता है। 100% एक्टिव नहीं रहता है कि मतलब जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उतनी चीज़ें आपको समझो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ आप तक उतनी चीज़ें नहीं पहुँच पा रही हैं। उसी के लिए हम यहाँ पर जैसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको आप घर पे जाके अगर देख लेते हो एक बार, तो आपको पहले तो जो मैंने यहाँ समझाया वो 100% समझ आ जाएगा जो मैंने समझाया। लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन की तब भी 100% नहीं होगी। होगी कब? जब आप खुद से आप उसको सॉल्व करके देखोगे, तब आपको समझ में आएगा अच्छा ये इस तरीके से है ही क्या इसमें। तो मेहनत तो आपको देखो करनी पड़ेगी। अगर आपके सपने हैं कुछ, तो अगर आप उनको पूरा करना चाहते हो तो आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा, और बिना संघर्ष के तो कुछ है भी नहीं। जैसे कोई चीज़ खोखली होती है ना, एक तो चीज़ें पूरी भरी हुई है कोई चीज़ अंदर से, एक कुछ चीज़ खोखली, अंदर खोखले का कोई मतलब रह जाता है। जैसे ये मार्कर है, ठीक है, मार्कर है, इससे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर इसको मैं अंदर से खोखला कर दूं, इसके अंदर जो भी इंक विंक है सब निकाल दूं, इसका कोई मतलब रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। इसी तरीके से आपका जो जीवन है वो संघर्ष है। अगर आप संघर्ष कर रहे हो तो आपका जीवन है, बिना संघर्ष के आपका जीवन खोखला है, कुछ मतलब नहीं है, कुछ सेंस नहीं है उसका। तो आप देखो बहुत आसान है ये, कुछ इसमें खास करना नहीं होता है। जैसे हमने ये वाला, मैंने आपसे कहा ये वाला आप करके दिखाओ, तो क्या दे रखा है? ट्रायंगल AEP तथा ट्रायंगल ABADB। पहले तो आप जब ये क्वेश्चन कर रहे हो तो पहले आपको दोनों ट्रायंगल बिल्कुल दिखने चाहिए हैं कहां पर ये। AEP कहां है? AEP यही तो है।
तो सारी नज़र आपकी इस पे होनी चाहिए। जैसे अर्जुन की नज़र कहाँ पर थी? चिड़िया की मछली की आंख पर। जैसे अर्जुन की नज़र मछली की आंख पर थी, वैसी आपकी नज़र इस पर होनी चाहिए, इस ट्रायंगल पे होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ABD देखो भाई कहाँ है। अगर मेरे पास मार्कर और कलर के होते तो बना देता, फिलहाल इसको मैंने ब्लैक से बना दिया। आप ब्लैक से देखो इसको। और दूसरा ABD देखो, ABD में लाल से बना दे रहा हूँ। ABD कहाँ है? ADB ये वाला। इन दोनों को आप देखो बहुत ध्यान से और अलग अलग देखो। ये वाला अलग आपको दिखना चाहिए पूरा, और ये वाला आपको अलग दिखना चाहिए पूरा। ठीक है, अब इनमें दोनों में करना क्या है? आपको समरूपता ही तो ढूंढनी है। समरूपता अगर पता करनी है तो केवल दो ही तो कोण चाहिए जो बराबर मिल जाए आपको, उसके अलावा ज़्यादा तो कुछ चाहिए नहीं। तो दो कोण नहीं मिल पा रहे आपको, दो कोण नहीं ढूंढ पा रहे आप, भगवान को कैसे ढूंढोगे? एक तो ये 90 है इसमें, एक इसमें 90 है, ये है कि नहीं? ये आपको नहीं देख पा रहे थे आप इसको, हाँ या ना? बोलो, बताओ। ये दिखा के नहीं दिखा फिलहाल अभी? पहले तो आपको ये क्लियरली अलग से त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला अलग, बिल्कुल इसको अलग देख पा रहे हो फिलहाल, बाकी कुछ तो नहीं दिखाई दे रहा आपको। इसके अलावा इसको मत देखो अब, बाकी ये वाला दिख रहा है अब आपको, ये जो मैंने अभी दिखाया ADB दिख रहा है ना। बाकी सबको चाहो तो आप मिटा दो या फिर ऐसे रख लो। अब आपको यही दोनों दिख रहे हैं केवल। ठीक है, इन दोनों में आपको दो कोण बराबर चाहिए। एक तो मैंने कह दिया इसमें ये 90, इसमें ये 90 हैं, दिख रहे हैं वो भाई, वो बिल्कुल अलग। और एक और चाहिए बराबर, कौन सा? बी वाला कोण इसमें कहाँ है, या फिर इसके किसके बराबर है? इसके ए कॉमन है भाई। ये जो कोण ए बन रहा है ना ये वाला, ये दोनों में है, इस छोटे वाले में भी है और बड़े वाले में भी है, तो दोनों में कॉमन है। ये कॉमन समझते हो ना आप, हाँ या ना? तो कॉमन है ये वाला कोण ए, तो बस मिल गया एक कोण कॉमन, ए कॉमन मिल गया। इसमें ये वाला 90 है, इसमें ये वाला 90 है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? जैसे अगर मान लो ये एक त्रिभुज दे दिया मैंने आपको, ठीक है, और इसमें ये मैंने एक 90 अंश डाल दिया, और मैंने कह दिया ये वाला, अगर मैंने कह दिया ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है ये? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो क्या ये वाला और ये वाला समरूप होंगे? कैसे? ये वाला इसमें ये 90 अंश, इसमें ये 90 अंश। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज हैं तो ये वाला कोण इस वाले के बराबर होगा, तो दो कोण ही तो ढूंढने होते हैं हमको। अब इस वाले में ये इसके बराबर है, इसमें ये वाला इसके बराबर है, तो दोनों समरूप हो गए ये छोटे छोटे वाले। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो मुश्किल नहीं है, केवल ढूंढना है आपको। क्या ढूंढना है? दो कोण ढूंढने हैं जो कि आपको बराबर मिल जाएं। तो इसमें एक मैं बता देता हूं करके, कौन सा मैंने एक बताया कि इसमें AEP, कोण AEP बराबर है किसके? ADB 90 अंश है, ADB यहां पर AEP 90 अंश था ये। दूसरा कोण A दोनों में है, कोण A ऐसा है दोनों में, जब दोनों में है तो बराबर तो होगा ही भाई। जो चीज दोनों में है वो चीज तो बराबर होगी। मैं जैसे ये कह दूं कि मान लो आप, अब मैं दूसरे दो लोग कहां से देखो, मान लो एक मैं हूं, एक ये मार्कर है, ये दो आदमी हैं, ठीक है। हमें ऐसी चीजें ढूंढनी है जो कि मेरे पास और इसके पास बराबर पैसे की हों, जो कि इसके पास और मेरे पास बराबर पैसे की हों। मान लो मेरे पास तीन चीज़ हैं, मेरे पास तीन चीज़ क्या हैं? एक बाइक है, एक मोबाइल है, और एक का आप क्या लोगे?
एक माइक, क्या क्या बताया मैंने, मोबाइल, घड़ी, चलो घड़ी। मेरे पास तीन चीज़ें, एक घड़ी है, एक बाइक है और एक मोबाइल है। इस मार्कर के पास तीन चीज़ें, एक इसके पास साइकिल है, एक इसके पास साइकिल है और एक इसके पास एक इसके पास एरोप्लेन है, ठीक है। एक साइकिल है, एक एरोप्लेन है और साइकिल, एरोप्लेन और एक इसके पास मोबाइल है, ठीक है। तो इसमें और मेरे पास दो बराबर पैसे की चीज़ें हैं या नहीं? मोबाइल सेम है दोनों के पास, इसके पास भी वही मोबाइल है, मेरे पास भी वही मोबाइल है। तो मैंने बता दिया इसके पास जो साइकिल है और मेरे पास जो घड़ी है वो बराबर पैसे की है, ठीक है, वो मैंने बता दिया। एक चीज़ तो बराबर पैसे की हो गई, तो एक ही चीज़ बराबर पैसे की है इनके, हम इसके और मेरे पास, या दो चीज़ें हैं? दो, कैसे? मोबाइल तो दोनों के पास ही है, मोबाइल तो दोनों के पास है, तो वो तो बराबर पैसे का होगा ही, सेम मोबाइल मैंने कहा। और मैंने बता दिया इसकी साइकिल, मेरी घड़ी बराबर पैसे की है, ठीक है, हो गई दो चीज़ बराबर। इसी तरीके से एक चीज़ तो इसमें कॉमन है, कोण ए बराबर कोण ए, जो कि दोनों में ही है, जैसे मेरे पास और इसके पास मोबाइल था, ठीक है। बाकी एक ये वाला कोण इधर से, ये वाला कोण इधर से, इसकी साइकिल और मेरी घड़ी बराबर है। समझ पा रहे हो आप हल्का हल्का? तो दो चीज़ मिल गई हमको, दो चीज़ें ढूंढनी होती हैं। ये बराबर कैसे हुए? दोनों या फिर प्रत्येक 90 अंश। और यहां पर ये कैसे हुआ? कॉमन, कॉमन है ये तो दोनों त्रिभुजों में। तो ट्रायंगल ए ई पी समरूप हो गया ट्रायंगल ए डी बी के। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो बस कौन सी समरूपता? ए समरूपता से। आसान है, कर पाओगे नहीं कर पाओगे आगे के? बाकी के दोनों कर लोगे आप खुद से, ठीक है, ट्राई करो आप। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है 8th वाला? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज आप जानते हो क्या होता है? इसकी एक भुजा AD को बढ़ाया गया है, ठीक है। AD पर स्थित बिंदु एक बिंदु है, यहाँ पर एक ई बिंदु ले लिया, तथा BE कहाँ होगी? ये होगी BE। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लो। BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करता है। कहाँ पर प्रतिच्छेद करता है? F पर। दर्शाइए कि क्या करना है हमको? सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है वो मैं लिख देता हूं। ट्रायंगल का नाम बता दो। ABE बताना क्या है? ABE ट्रायंगल ABE समरूप है किसके? अरे बोलो। CFD CFB कहाँ है? CFB ये वाला किसके हमें समरूप सिद्ध करना है? ABE इस बड़े वाले के। तो कैसे करोगे आप? लिख दूं सबसे पहले तो क्या लिखना होता है? त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में। अब इसमें दो एंगल ढूंढने हैं, क्योंकि भुजाओं के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया कि भुजाओं का अनुपात बराबर है या नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ दो कोण ढूंढने हैं, दो एंगल ढूंढने हैं जो कि हमें बराबर मिल जाए। तो बहुत आसान है ढूंढना, दो कोण ही तो ढूंढने हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़े ना, संजीवनी बूटी थोड़े ना ढूंढ के लानी है आपको। ढूंढो जल्दी। शीर्ष अभिमुख कहां से बन जाएगा? ये वाला बड़ा त्रिभुज है। त्रिभुज आपने नहीं देखे पहले? ABE ये बड़ा, काले से बना दे रहा हूं। ये बड़ा वाला, इसके समरूप सिद्ध करना है छोटे के। शीर्ष अभिमुख यार कौन? एक सेकंड, आप ये कह रहे हो इसको इसके बराबर कर दूं, यही तो कह रहे हो? ये वाला कोण इस त्रिभुज में है ही नहीं। अगर मैं ये जो त्रिभुज है काला, उसके लिए इस लाइन का कोई महत्व नहीं है।
जो बड़ा त्रिभुज काला वाला है इसकी लाइन का कोई महत्व है? जब महत्व ही नहीं है तो इसमें कोण ही नहीं है। इसमें 3 कोण है, ये वाला और ये वाला। इसको मिला दो चाहे हटा दो, फर्क ही नहीं पड़ रहा। नहीं 90 डिग्री तो समांतर चतुर्भुज में 90 डिग्री नहीं होता, बराबर होंगे। लेकिन समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है, एक दिन क्लास 9th में चतुर्भुज है वैसे तो, लेकिन चतुर्भुज कहीं कहीं बीच में आते रहेंगे, जैसे यहाँ पर भी और भी जो क्वेश्चन है उनमें आएंगे। एक दिन मैं आपको चतुर्भुज की प्रॉपर्टी बताऊंगा कि कौन से चतुर्भुज में क्या बराबर होता है, क्या बराबर नहीं होता है। समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख नहीं, पता नहीं, ये जो सामने वाले एंगल होते हैं, सामने वाले कोण होते हैं, वो बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब ए सी के बराबर होगा। हाँ, एक तो इन्होंने बता दिया, चलो मैं ही बता दे रहा हूं कि ए और सी बराबर हैं, ए और सी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है ABCD, तो उनके सामने वाले कौन सा बी? क्या बी कहां से कॉमन आ गया भाई? ये बता रहा हूं, बी इधर है, ये इसका इधर है, इसका इधर है। बी इसमें तो इधर है ना, इसका इधर वाला है, कॉमन नहीं है। कॉमन जब होता है जब एक ही तरफ वाला होता। बी का इधर वाला भाग इसमें आ रहा है, उधर वाला उसमें जा रहा है। बताओ। बी ई के बराबर क्यों होगा? रीजन बताओ मुझे। एफ और ये वाला एफ सी के बराबर क्यों? अलग अलग है क्या मतलब है? कोई रीजन दो ना। प्रतिच्छेद कर, क्या कहना चाह रहे हो आप? नहीं आ रही बात समझ? मैं हिंट दे सकता हूं, बताऊंगा नहीं मैं आपको। मैं इसको दे रहा हूं मिटा, इसको दे रहा हूं मिटा, इसको भी दे रहा हूं मिटा। अब बताओ, अब बताओ, अब क्या कोई रीजन बता सकते हो किसी कोण के बराबर होने का? हाँ, ई सी सी सी, ये तो कोण ही हटा दिया मैंने। ये वाला इसके बराबर है, पहले तो आप ये समझो, मैंने सारे कोण ही मिटा दिए। ई बी के बराबर, रीजन शीशा हो सकते हैं, शीशा अभिमुख एक ही पॉइंट पे होते हैं। ये समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसके आमने सामने वाली भुजाएं कैसी हो? समांतर। समांतर चतुर्भुज नाम ही उसका, समांतर चतुर्भुज, समांतर हो। इसके आमने सामने वाली भुजाएं समांतर हो, मतलब ये वाली जो भुजा है इसके समांतर होगी। ये तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण इस वाले के बराबर हो गया। कौन से कोण है ये? एकांतर अंतः कोण। आपने रिवाइज नहीं किया है बिल्कुल भी पीछे वाला। आ रही बात समझ? परसों वाली क्लास कल पढ़ाया था मैंने, कल नहीं बुलाया था आपको? अच्छा, कल बारिश होती रही थी, बुलाया था। परसों वाली क्लास आपने देखी नहीं है, आपने वो वीडियो देखी नहीं है। इस बात से आप एग्री करो। किसने देखी है यहाँ पर परसों वाली वीडियो? देखिए पूरी। क्या? कौन से कोण? आपने देखी है वीडियो? नहीं, क्यों?